हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि है गणित 2025 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जो कि सभी महत्वपूर्ण टॉपिक अध्याय 1 से 14 तक के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हम लेकर आए हैं। ये पेपर में 100% ये आएगा ही है, पक्का 100% ये आएगा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि 1 से लेकर 14 तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखिए हमें क्या पढ़ना है, एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। हमें एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना आना चाहिए। यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आ रहा है तो आप जल्दी से सीख लीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। और अध्याय 1 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5, √7, 3 + 2 √5 और 7 √3 अपरिमेय संख्या। ये हमें सिद्ध करना है। अगर आप एक सीख लेते हैं, एक कोई इसमें से एक सीख लेते हैं कि इसे कैसे सिद्ध किया जाता है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो आप पूरा जितने भी है उसमें से पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता तो ये सबसे पहले ये आप सीख लीजिए। ये इम्पोर्टेंस बहुत ही, और इसमें से एक एक सीख लेंगे तो ऑटोमेटिक और आप अगला कर लेंगे। ये है अध्याय 1 का। अध्याय 1 में एलसीएम तथा एचसीएफ इम्पोर्टेंस है, और एक ठो इसमें से अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हमारा आता है अध्याय 2। अध्याय 2 में हमें क्या ज्ञात करना है? अध्याय 2 में हमें शून्यकों का योगफल का जो सूत्र है, जो कि -x का गुणांक होता है और x² का गुणांक, ये हमें 100% ये आएगा। क्योंकि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x के गुणांक के और बटे में होता है x² के गुणांक के। यानी कि शून्यकों का यानी दो शून्यक है जिससे अल्फा और बीटा है, तो उसे -b/a लिख के रूप में लिखते हैं। और हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल भी आता है। इसमें ऊपर क्या होता है, अचर पद रहता है और नीचे x² का गुणांक रहता है। यानी कि अल्फा गुणे बीटा बराबर c/x² का गुणांक। ये भी क्या होता है, यानी c/a। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं हम आपको इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं, हम आपके लिए बता दे रहे हैं। आप इसे जल्दी से लिख कर, अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो आप उस टॉपिक को जल्दी से जल्दी जाकर पढ़ें। चलिए हम आगे देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला क्या है। देखिए अगला है हमारा कि एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों अल्फा और बीटा हैं। यदि जिनके शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो उसके लिए एक सूत्र होता है, px बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि आपको दो शून्यक दिए रहेंगे, एक अल्फा और बीटा नाम के दो शून्यक दिए रहेंगे। उससे आपको द्विघात बहुपद बनाना है कि द्विघात बहुपद कैसे बनेगा। और अब देखिए ये आपको बनाना पड़ेगा। अगला क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें क्या करना है, पहला 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 क्या है, केवल एक हल होता है। एक हल कब होता है, यदि यल तथा यम प्रतिच्छेद रेखाएं हो। इस स्थिति में इस पर आपको प्रैक्टिस कर लेना, सवाल को प्रैक्टिस करना है कि केवल एक हल कब होता है। यानी कि केवल एक हल कब होता है, जब यल तथा यम एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो क्या होता है, तो उस समय उस स्थिति में a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। यदि अनंत हल होते हैं तो, यदि दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, अनंत हल होते हैं यदि यल और यम समपाती होते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि क्या होता है, एक ही रेखा पे दोनों होंगे, एक ही रेखा पे ये भी होगा और अगला वाला भी होगा। यानी कि एक ही रेखा के तो क्या होगा, ये अनंत होल यानी कि समपाती होंगे। और तीसरा क्या है, अब हमें तीसरा देख लीजिए। तीसरा हमें क्या करना है, कोई एक हल नहीं होता है यदि यल और यम परस्पर समांतर है। यानी कि यल और यम क्या होंगे, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, समांतर, यानी इनके बीच की दूरी समान होगी। तब उसके लिए सूत्र क्या होगा, a1/a2 डज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी ये भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे हमने गलती कर दिया, यहाँ पे क्या है, कोई हल नहीं होगा यदि एल परस्पर समांतर है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। ये पूरा क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू रहेगा, यहाँ पर रहेगा,
इसमें रहेगा। ये देख लीजिए, अभी तो कन्फ्यूज़न है, फिर आगे चलिए बढ़ते हैं। आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि आना चाहिए। ये प्रतिस्थापन विधि चैप्टर 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन विधि जो कि है, विलोपन विधि भी इंपॉर्टेंस है, और द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में चैप्टर 4, चैप्टर 4 में क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन द्विघात समीकरण जो कि है व्यापक रूप है ax² - bx + c बराबर 0, ये आपको आना ही चाहिए। यानी कि गुणनखंड विधि आना चाहिए कि आपको गुणनखंड विधि से आपको उसका x का मान निकालना है, यानी उसके मूल को ज्ञात करना आना चाहिए। ये द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है, ये आप देख लीजिए। इस पे जो सवाल नहीं है उसे आप कर लीजिए, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए सवाल का, और गुणनखंड विधि से ये इस पे सवाल कर लीजिएगा। और चैप्टर 3 का कर रहा है श्रीधराचार्य, यानी द्विघातीय सूत्र। द्विघातीय सूत्र में क्या होता है, x बराबर -b ± अंडर रूट में b² - 4ac/2a। ये आपको श्रीधराचार्य का सूत्र है, ये आपको इस पे आप सवाल कर लीजिएगा। अब मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a, जो कि हमने आगे इसके पहले पढ़ा था कि मूलों का योगफल -b/a, और मूलों का गुणनफल c/a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। वही है सेम जो हमने बहुपद में देखा था। अगला हमारा क्या है, 5 चैप्टर क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में देखिए, जो ए होता है वो प्रथम पद होता है, और जो डी होता है वो सार्वंतर होता है, और यल अंतिम पद होता है। ये आपको समझ लीजिए। अब देखिए हम आगे देखते हैं, आगे और क्या क्या है। आगे देखिए हमारे लिए यहाँ पे है समांतर श्रेणी का n वां पद। यदि समांतर श्रेणी में हमें n वां पद निकालना होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए एक सूत्र है, an बराबर a + n - 1d। ये क्या होगा, n वां पद निकालने का सूत्र है। यदि आपको a दे देगा, n देगा और d दे देगा, तो आपको an निकालना होगा, n वां पद निकालना पड़ेगा। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, an बराबर क्या होता है, a + n - 1d। ये आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। और यदि अंतिम पद यानी कि अंत में n वां पद दिया है, अंत से अगर n वां पद निकालना होगा तो क्या होगा, l - n - 1d, यानी कि n बराबर l - n - 1 इंटू डी। अब देखिए प्रथम n पदों का योगफल। यदि n पदों का योगफल आपको निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, यस n। क्या निकालेंगे, यस n। यस n बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे यस n बराबर क्या होता है, 1/2 n ब्रैकेट में 2a + n - 1d। ये आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। इससे इस चैप्टर से एक ही एक क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है। इसलिए आप ये इस पर एकदम अच्छे से कमांड बना लीजिए इस सभी सूत्रों को, ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है, यस n बराबर 1/2 a + यल, ये भी एक सूत्र है। ये है यस n, अगर अंतिम पद दिया रहेगा तो इससे निकालेंगे, और ए और एन डी दिया रहेगा तो इससे निकालेंगे। अब देखिए, अब हमारा क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज में आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय याद करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए और थेल्स प्रमेय आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय और त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आपको देख लेना है। त्रिभुज हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे हमारा क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्यामिति से हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। और विभाजन सूत्र का होता है, विभाजन सूत्र में होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 होता है। और अगर यक्स दिया रहेगा तो अब यदि y निकालना होगा तो क्या करेंगे, m1 y2 प्लस y2 इंटू m2 इंटू y1 बटी m1 प्लस m2। ये आपको y का निकालने के लिए, ये और x निकालने की ये वाला सूत्र क्या है, x निकालने के लिए, और ये सूत्र है y निकालने के लिए, y का मान निकालने के लिए। ये क्या है, विभाजन सूत्र। अब हमें क्या है, और इसी में आता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल रहता है तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा, और पूछेगा कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अब हमें ये सूत्र निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आपको सूत्र याद कर लेना है। अब देखिए, अब हमें क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति परिचय में देखिए क्या 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 हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे है 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात। 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक जितने भी बीच में त्रिकोणमिति अनुपात है उनका हमें
मान याद रखना पड़ेगा, उसका अनुपात क्या होता है। और क्या है, त्रिकोणमिति सर्वसमीका, हमें जितने भी सर्वसमीका है हमें याद कर लेना है त्रिकोणमिति के, और सिद्ध कीजिए कि LHS बराबर RHS। हमें LHS और RHS जो बराबर करने का रहता है वो हमें एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इसी में से हमारा प्रश्न बनता है। अब देखिए हमारा क्या है, अब हमारा है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी से देखिए क्या क्या प्रश्न बनता है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण आपको जानना पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। अवनमन कोण, अवनमन कोण किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और जो ऊंचाई से संबंधित प्रश्न हैं वो आपको आने चाहिए। ऊंचाई से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि ये भी इसमें भी क्या होता है, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 में क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये आपको एक चैप्टर 10 में, जो चैप्टर 10 है बस खाली एक ही आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये आपको बस इतना ही एकदम अच्छे से, एकदम चैप्टर 10 में यही है, आपको ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 11 में देखिए, चैप्टर 11 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्र का है, वृत्त का क्षेत्रफल है। आपको वृत्त का क्षेत्रफल याद कर लेना, मतलब इस पर सवाल कर लेना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये आपको क्या है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आपको, इसमें देखिए ढेर सारे प्रश्न नहीं हैं, इसमें ढेर सारे सूत्र हैं, इसमें सूत्र से संबंधित है। जितने भी सूत्र हैं आप इसमें से याद लीजिए, जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड का सूत्र है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन निकालना है, घन का, घनाभ का, गोला का, अर्धगोला का, शंकु का, छिन्नक से संबंधित प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं। आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए जितने भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, देखिए आगे हमारा है सांख्यिकी। सांख्यिकी हमें क्या करना है, सांख्यिकी में हमें वर्गीकृत आंकड़ों की माध्य, मध्यिका, बहुलक और संचयी बारंबारता निकालना आना चाहिए। और ग्राफ से संबंधित प्रश्न ये आप पूछता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और प्रायिकता अब देख लेते हैं हमें क्या है, लास्ट जो क्या है प्रायिकता में क्या है, पी किसके बराबर होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये होता है। यानी कि पी बराबर NE/NS के बराबर होता है। अब क्या होता है, जो प्रायिकता होता है और प्रायिकता होने की और न होने की योग कितना होता है, 1 होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। चलिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए धन्यवाद।